हेलो बच्चों आज हम आपकी इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 7 का चैप्टर पढ़ेंगे जो है गलिवर्स ट्रेवल। ये जो है एक बहुत ही बड़ी सी स्टोरी का छोटा सा पार्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में। इसमें राइटर ने एक में लिखा है। सेलर कौन होता है? नाविक। उसका नाम क्या है? गलिवर्स। गलिवर जो है वो बहुत ही अजीब तरह की एक जगह पर जो है घूम रहा था। तो ये स्टोरी जो है इसी पर बेस्ड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन और देखते हैं इसमें क्या है। और बेटा ये कोई एक ट्रू स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। On the 16th of June 1730, विडवर्ड लैंड। ये कौन अपनी स्टोरी बता रहा है बेटा? ये जो है गुलिवर अपनी स्टोरी बता रहा है। ठीक है, तो ये जब नाव में सेल करते करते बहुत आगे तक निकल गए थे तो इन्होंने एक जमीन का टुकड़ा दिखाई दिया इन्हें। Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. तो जो इनके कैप्टन थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को पानी के लिए बर्तन देकर भेजा कि पानी भर के लाओ अगर तुम्हें जमीन पे कहीं मिल जाता है तो। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों? समुद्र का पानी नमक वाला होता है ना, उसे हम डायरेक्टली नहीं पी सकते। When we came to land we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम उस जमीन पर गए, उस धरती के उस टुकड़े पर गए तो हमने देखा वहां तो कोई पानी नहीं और कोई इनहैबिटेंट मीन्स रिहाइश नहीं है वहां पर। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, और मैं आगे खोज करता रहा। The country was barren and rocky. I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. तो वहां उन्हें कोई पानी नहीं मिला। आई टर्न अच्छा, इसमें ये जो लाइन है द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, बैरन मतलब बिल्कुल उजाड़ सा, वहां कुछ भी नहीं था, है ना। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, यानी अपने लोगों के पास वो वापस जा रहा था। ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर द लाइफ टू गेट द शिप, मतलब सिर्फ उन्हें बोट में बैठकर रोइंग फॉर लाइफ मतलब वहां से अपनी जान बचाकर भागते हुए देख रहा था वो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इनके पीछे यहाँ ये जाइंट टाइप कोई इनके पीछे पड़ गया था। ओके, जाइंट मतलब बहुत बड़ा सा, जैसे राक्षस जैसा। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। जब तक मैं वहां जाता उससे पहले मैंने देखा कि कोई बहुत बड़ा क्रिएचर, कोई बहुत बड़ा जीव उनके पीछे पड़ा हुआ था, उस सी के अंदर जा रहा था। जितनी जल्दी वो चल सकता था उतनी जल्दी जल्दी चल के। The water of the ocean reached only till his knees. ओशन का पानी सिर्फ उसके घुटनों तक आ रहा था, वो इतना बड़ा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on other side and the corn rising up to 40 feet. तो इसने क्या कहा कि जब तक ये वहां जाता, अच्छा जब तक मॉन्स्टर उन्हें पकड़ पाता इससे पहले वो लोग वहां से निकल गए थे, अपनी स्पीड को भगा चुके थे, वहां से स्पीड में वहां से बोट को ले चुके थे, जा चुके थे। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टेप हिल, वो एकदम से पीछे मुड़ के छुप जाता है क्योंकि सामने उसके क्या होता है, जेंट होता है, यानी वो राक्षस होता है, इतनी बड़ी बड़ी हाइट का, इतना बड़ा सा, तो वो डर की वजह से छुप जाता है। There was a fence to pass from one field to another. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high.
उसका चढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर एक कदम जो है 6 फीट पर था। हर नेक्स्ट स्टेप, हर नेक्स्ट सीढ़ी उसके जो है 6 फीट ऊंची थी। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द hedge when I discovered one of the inhabitant in the next field walking towards the fence। यानी जो फेंस बीच में दीवार मतलब बीच में स्पेस करने के लिए जो लगा रखी थी फेंसेस, एक दूसरा इनहेबिटेंट कैसा, वही जैसा जेंट था जो उसके पीछे भाग रहा था वैसे ही सेम। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। वो भी बिल्कुल उतना ही बड़ा था, उतना ही साइज का था जो जैसा कि बोट के पीछे भाग रहा था क्रिएचर यानी जेंट। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself। यानी मैं बहुत डरा हुआ था और अपने आप को छुपाने के लिए भाग रहा था। He called in a voice much louder than a trumpet। ट्रम्पेट क्या होता है? बहुत ही ऊंची आवाज। वो उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में उसने बोला। किसने? जेंट जो था। It sounded like thunder। 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn। जो पके हुए कॉर्न थे, भुट्टे की जो फसल थी, कॉर्न की जो फसल थी, वहां उसे काटने के लिए वो लोग आ रहे थे। कितने? 7 मॉन्स्टर, उस जैसे 7 मॉन्स्टर। दे कैरिड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। जब उनमें से एक रीपर यानी एक जो खेत को, जो उस फसल को काटने के लिए जा रहा था, उसमें से एक जब मेरे पास आया वहां पर जहां मैं छुपा हुआ लेटा हुआ था, तो उसे देखकर मैं इतनी तेज चिल्लाया जितना मुझसे हो सकता था। The creature stopped ripping and picked me up between his thumb and forefinger। देखो उसने इसे कैसे उठा लिया? बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, छोटी सी चीज की तरह, बच्चे की तरह भी नहीं, बहुत छोटी सी चीज की तरह, क्योंकि जो गुलिवर है वो उसके सामने बिल्कुल छोटा सा था। And brought me closer to his eyes 60 feet above the ground। अपनी आंखों के बिल्कुल सामने लेकर आया वो मुझे। कितना ऊपर था वो उस टाइम गुलिवर? जमीन से 60 फीट ऊपर था। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face। मेरे चेहरे पर से बालों को एक तरफ करके उसने पूरी तरह से ढंग से मेरा फेस देखा। He called his friend and gently placed me on the ground। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे आराम से जमीन पर रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me। I walked slowly backward and forward, pulled off my hat, made a low bow towards the farmers। और गुलिवर ने क्या किया? जब सभी उसके चारों तरफ बैठ गए तो वो आगे पीछे मूव करने लगा, अपनी हैट उतारी और लो बो यानी सिर झुकाकर उन लोगों के सामने बो किया, झुका वो। I tried to speak to them loudly in several languages। मैंने बहुत कोशिश की बहुत तेज आवाज में अलग अलग भाषाओं में बात करने की। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain। हर बारी मैं कोशिश करता, लेकिन जिस फार्मर ने मुझे उठाया था, पकड़ा हुआ था, वो अपना कान मेरे बहुत पास लेके आता, लेकिन सब बेकार था। क्यों था ऐसा? क्योंकि वो लोग इसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे। द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor। उन्होंने उठा के उसे अपनी टेबल पर रखा जो 30 फीट ऊंची थी जमीन से। डिनर वॉज ब्रॉट इन अ डिश 10 फीट इन अ डायमीटर। यानी उनकी हर एक चीज बहुत बड़ी बड़ी थी।
द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। कुछ ब्रेड के टुकड़े तोड़कर उसने मेरे सामने रख दिए। किसके सामने? गुलिवर के सामने। In the middle of dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. एक बैल से भी 10 गुना बड़ी वो कैट थी जिसकी इसने नॉइज सुनी। The farmer's wife was stroking him. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. एक लेडी के हाथ में फार्मर का जो है 10 साल का बच्चा, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं इसके बारे में रहा है वो, तो वो इस लेडी की गोद में था। तो ये जब आया वो तब की बात बता रहा है, ठीक है। देखो आगे क्या होता है। On seeing me, the child made the table and put my head into his mouth. I so loudly that the baby dropped me. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो है आई सो लाउडली है ना, जहां पर यहाँ पर बीच में आना था आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। क्या क्या उस बच्चे ने, उसने टेबल पे जब गुलिवर को बैठे हुए देखा तो उसने उसकी जो हेड है अपने मुंह में देने वाला था वो, यानी उसे खाने वाला था। तो इसने इतनी तेज चिल्लाया कि बच्चे ने इसे छोड़ दिया एकदम। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। अगर उसकी मम्मा ने, उस बेबी की मम्मा ने अगर एप्रॉन नहीं बीच में लगाया होता तो मेरी तो गर्दन ही टूट गई होती। लेटर शी पुट मी ऑन हर बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। बाद में उसने मुझे बेड पे लिटाया और क्लीन वाइट हैंकरचीफ मेरे ऊपर डाल दिया, क्योंकि उनके तो हैंकरचीफ भी बहुत बड़े होंगे ना। I slept dreaming of my home, my wife and my children. मैं अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते सो गया। बेटा ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है। यहाँ देखिए कुछ न्यू वर्ड्स दे रखे हैं।